अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम ये वाली बोनट बनाना सीखेंगे। गाटर स्टिच में बनाई गई है और बिल्कुल आसान सी बोनट है। फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि अभी तक हमने जितनी भी बोनट्स बनाई हैं उनको फेस से शुरू किया है। इसको हम फेस से शुरू करने की बजाय पीछे क्राउन से शुरू करेंगे और क्राउन में हम इसको स्टार शेप से के साथ बनाएंगे, जिसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों टाइप के स्टिचेस इस्तेमाल होंगे और हल्की सी साथ में लेस आएगी। मैंने वेरीगेटेड यार्न में बनाई है, लेकिन वेरीगेटेड यार्न में ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। आपको बेहतर है कि आप इसको सॉलिड कलर के यार्न में बनाएं ताकि स्टार शेप ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके। बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, बिगनर फ्रेंडली है, इंटरमीडिएट निटर के लिए ज़्यादा बेहतर है। और हमने इसको थोड़ी सी गर्लिश लुक देने के लिए इसके फेस के ऊपर शेड दे के हल्की सी रफ़ल ऐड की है। अगर आप बॉयज़ के लिए बना रहे हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस बोनट को बनाने के लिए मैंने 4 mm की नीडल्स ली हैं और हमारी लोकल मार्केट में जो अवेलेबल यान है एक्रेलिक 100% एक्रेलिक यान है, वो मैंने लिया है। मैंने वेरीगेटेड यान ली है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर, इसके लेबल के ऊपर कोई ख़ास डिटेल्स दी नहीं होती, लेकिन बस ये 80 ग्राम की बॉल होती है और DK वेट यान होता है। इसके लिए आप 4 mm की नीडल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लूज़ नीटर हैं तो 3.5 भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टाइट नीटर हैं तो आप 4.5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 mm के लिए मुझे लगता है कि ये यान थोड़ा बारीक है, तो 5 mm की नीडल्स मैं कम ही यूज़ करती हूँ इस यान के ऊपर। 4 mm या 4.5 mm की नीडल से ठीक रहता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टेल कास्ट ऑन से हमने 8 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। टेल मैंने थोड़ी ज़्यादा छोड़ी है क्योंकि मैं इसी टेल से बाद में अपनी बोनट सीऊँगी, इसलिए टेल मैंने थोड़ी ज़्यादा छोड़ी है। तो हमने 8 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से। ये ऐसे एक आ गया हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमने इन 8 स्टिचेस को 16 बनाना है। कैसे? आपने ये ध्यान रखना है कि आप ये छोटे वाला या अपनी टेल ना पकड़ लें, बल्कि अपनी जो बॉल के साथ अटैच है उसी के साथ आपने काम करना है। नेट 1 यार्न ओवर, 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 और आखिर में भी हमने ये नेट 1 कर लिया। ठीक है, ये अब हम काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 इसलिए कि हमने आखिरी जो स्टिच है उसके बाद यार्न ओवर नहीं किया। वो अंडरस्टूड बात है कि उसके बाद हम यार्न ओवर नहीं कर सकते। तो हमने 7 स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं। ये अब हमारे पास अपने काम की उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, लेकिन हम चूँकि गार्टर स्टिच में बना रहे हैं तो हमने हर रो को नेट ही करना है। ये जो हमारे पास यार्न ओवर है इसको हमने आगे से ही नेट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये लेस पैटर्न चाहिए, होल चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले हमने नेट 1 के बाद यार्न ओवर किया था, अब हमने नेट 2 के बाद यार्न ओवर करना है। 1
2 yarn over, 1 2 yarn over, 1 2 yarn over, 1 2 yarn over, 1 2 yarn over, 1 2 yarn over, 1 2 yarn over, और फिर से ये आखिर पे हमने नेट 1 कर लेना है। हमारे पास 15 थे, 7 हमने इंक्रीज़ किए हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसी सीक्वेंस के साथ हमने टोटल 10 रोज़ करनी है। 4 हमने कर ली हैं, 6 हम और करेंगे। अब हम करेंगे 3 के बाद इंक्रीज़, 1 2 3 yarn over, 1 2 3। अब ये देखें, ये yarn over है ना, ये 4 के बाद एक इंक्रीज़ किया हमने, 1 1 2 3 4 5 के बाद एक इंक्रीज़, 1। अब हमने ये इंक्रीज़ेस करनी है, 2, ठीक है। ये 7 सेक्शंस है ना हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 और ये 7 सेक्शन। अब हम करेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साथ साथ। वो कैसे होगा? हमारे पास 1 2 3, ये नेट 3 कर लिया हमने। अब हम करेंगे नेट 2 टुगेदर, नेट 2 टुगेदर हमने किया, इसका यार्न ओवर कर दिया, और ये जो हमारे पास पहले यार्न ओवर्स थे ना, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट रखना है कि ये हमने अब अपने पूरे पैटर्न में नेट करना है। ये आ गया नेट 1, फिर यार्न ओवर किया, सही। अब हमने दोबारा से करना है नेट 3, 1 2 3, नेट 3, नेट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, और ये हमारे पास ये यार्न ओवर वाला था, ये नेट 1 किया हमने, फिर यार्न ओवर, फिर नेट 3, 1 2 3, सही। नेट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, ये नेट 1 हमारे पास फिर यहाँ पे आया, नेट 1, यार्न ओवर, नेट 3 स्टिचेस, 1 2 3, नेट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, यहाँ पे नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, फिर नेट 3, 1 2 3, ये आ गया नेट 2 टुगेदर। ये देखें, ये जो नेट 2 टुगेदर है ना, यहाँ पे हम एक कम कर रहे हैं और साथ ही हम एक बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ा दिया, इसको नेट 1 किया और फिर एक इंक्रीज़ किया, ये हमारे पास इंक्रीज स्टिच है। 1 2 3, नेट 2 टुगेदर, yarn over, नेट 1, yarn over, नेट 3, 1 2 3, नेट 3,
knit 2 together, yarn over, knit 1, yarn over और फिर एंड पे knit 1। इस टाइम हमारे पास होने चाहिए 50 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक हो गया। अब हम करेंगे knit 2 together, yarn over और फिर अब knit 3, 1 2 3, फिर yarn over, knit 2 1 2, knit 2 together, yarn over, knit 3, 1 2 3, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 3, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 3, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 3, yarn over, knit 2, knit 2 together, yarn over, knit 3, yarn over, knit 2, knit 2 together, yarn over, knit 3, 1 2 3, yarn over और आखिर पे knit 1। अब हमारे पास कितने स्टिचेस होंगे? 57। इन सारे 57 स्टिचेस को knit कर लेना। knit 1, knit 2 together, yarn over। अब हम करेंगे, पहले हमने किए थे yarn over के दरमियान में एक स्टिच knit, अगली बार हमने किया था yarn overs के दरमियान में 3 स्टिच knit। अब क्या सीक्वेंस बनेगा? yarn over के बाद हम करेंगे 5 स्टिचेस knit, 1 2 3 4 5। सही हो गया। और अब हम करेंगे yarn over, knit 1, knit 2 together, yarn over, knit 5, 1 2 3 4 5, yarn over, knit 1, knit 2 together, yarn over, knit 5,
yarn over, knit 1, knit 2 together, yarn over, knit 5, yarn over, knit 1, knit 2 together, yarn over, knit 5, yarn over, knit 1, knit 2 together, yarn over, knit 5, yarn over, knit 1, knit 2 together, yarn over, knit 5, 1 2 3 4 5, yarn over और knit 1। अब हमारे पास होंगे 64 स्टिचेस। इन सबको हमने नेट कर लेना। अब ये हमारे पास क्राउन शेपिंग की लास्ट रो है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास आखिरी रो में था नेट 1 और नेट 2 टुगेदर, यानी कि अब हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है नेट 2 टुगेदर, yarn over और नेट 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 7, 1 2 3 4 5 6 7, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 7, 1 2 3 4 5 6 7, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 7, 2 3 4 5 6 7, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 7, 2 3 4 5 6 7, yarn over, knit 2 together, yarn over, knit 7, yarn over, knit 2 together, yarn over और ये आखिर पे knit 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, yarn over और knit 1। अब ये हमारे पास होंगे 71 स्टिचेस और हमारी इंक्रीजेस कंप्लीट हो जाएंगी, 1 2 3 4। ये देखें, ये हमारे पास राउंड शेप आ गई है और ये हमारे पास स्टार बन रहा है, 7 कॉर्नर्स का स्टार बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। वेरीगेटेड जान है तो इतना प्रोमिनेंट अभी नहीं हो रहा, जब पहना जाएगा तो तब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देखिए ना, ये इस तरह से ये हमारे पास स्टार की शेप बन गई है। और इसके साथ साथ ही हमारे पास ये जो सर का पिछला हिस्सा है ना, जो क्राउन जिसको हम कहते हैं क्राउन शेप, वो हो गई है। तो अब हमने गार्टर स्टिच में ही बनाना है यहाँ तक कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स हमारी ये हो जाए, लेंथ जोन सी ना वो 10 सेंटीमीटर्स हो जाए। और वो 10 सेंटीमीटर हमने मेजर करनी है अपनी जो लास्ट यार्न ओवर की इंक्रीज़ है ना उसके बाद, वो करके तो फिर हम इसके बाद आखिर पर इसमें छोटी सी फ्रिल ऐड करेंगे ताकि वो एक और डिज़ाइन एलिमेंट हमारे पास आ जाए। क्राउन शेपिंग के बाद मैंने 34 रोज़ की हैं और मेरे पास इसकी मेजरमेंट 4 इंचेस यानी 10 सेंटीमीटर्स तक आ गई है। ये आपने इसको मेजर कैसे करना है,
ये जो आपका लास्ट इंक्रीज़ था यान ओवर का, यहाँ पे आपने रख के तो इसको मेजर करना है। तो मेरे पास एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर्स है और मैंने 34 रोज़ की हैं। अब मैंने रफ़ल ऐड करनी है क्योंकि मैं गर्ल डिज़ाइन कर रही हूँ, गर्ल्स के लिए डिज़ाइन कर रही हूँ ये बोनट। तो मैं थोड़ी सी रफ़ल ऐड करना चाहती हूँ डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे। अगर आप बॉय के लिए बना रही हैं तो आप इसको यहाँ पर ही बाइंड ऑफ कर दें, एक दो रोज़ और करके एक दो नेट रोज़ और करके तो इसको बाइंड ऑफ कर दें। मैं लड़की के लिए बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रफ़ल ऐड करूँ। वो कैसे ऐड करूँगी, फ्रिल कह लें, रफ़ल कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। नेट टू yarn over, knit to yarn over, knit to yarn over, knit to yarn over, और इसी तरह मैंने ये सारी रो पूरी करनी है। बेसिकली मैं 2 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ कर रही हूँ और अपना स्टिच काउंट बढ़ा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा रफ़ल चाहिए तो आप हर एक स्टिच के बाद भी यार्न ओवर करके स्टिच बढ़ा सकती हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रफ़ल नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल हल्की सी चुनट चाह रही हूँ तो 2 के बाद एक बढ़ा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कंट्रास्टिंग कलर में भी रफ़ल ऐड कर सकते हैं। और आखिर पे ये एक, अब ये देखें हमने यार्न ओवर्स को कैसे नेट करना। अगर हम आगे से नेट करेंगे तो हमारे पास होल आ जाएगा। अगर आपको होल चाहिए तो वो आपकी मर्ज़ी है, मुझे होल नहीं चाहिए तो मैं इसको पीछे से नेट करूँगी। अब हमने एक और इंक्रीज रो करनी है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने नेट 3 के बाद एक यार्न ओवर करना है। पहले 2 का था, अब 3 के बाद एक यार्न ओवर। ये मैंने 2 इंक्रीज रोज़ के बाद 2 नेट रोज़ की हैं, यानी टोटल 6 रोज़ की हैं। और अब मैं 7वीं रो के ऊपर, 7th रो के ऊपर इसको बाइंड ऑफ कर रही हूँ। रेगुलर बाइंड ऑफ से आप बाइंड ऑफ कर लें। ये हमारे पास इसकी लुक आ रही है नीडल से उतर के। अब हमने इसको करना है असेंबल। असेंबल हम इसको कैसे करेंगे कि हम इसको इस तरह से रख के, ये हमारी रफ़ल है हल्की सी, यहाँ तक ना, ये हमारे पास 34 है ना, तो यानी 17 रिजेस हैं। इधर से हम 4 या 5 रिजेस इस क्राउन के साथ सिएंगे और रफ़ल से पहले यहाँ से स्टिचेस उठा के हम इसकी कॉर्ड बनाएंगे।
तो इस तरह से ये हमारी बोनट रेडी हो जाएगी। अभी हम इसको सीते भी हैं और इसका कॉर्ड्स भी ऐड करते हैं। अब इसको हमने स्टिच करना है और ये जो हमारी रॉन्ग साइड होगी, जो उल्टी साइड है, वो हम रखेंगे अंदर। कास्ट ऑन स्टिचेस को एक साथ मिलाएंगे, रफल्स को एक साथ मिलाएंगे। सिर्फ मकसद ये है कि हमारे पास अलाइनमेंट इसकी सही आए। तो ये देखें, ये रफल्स यहाँ से शुरू हो रही हैं ना, और हम अपनी आसानी के लिए ना एक स्टिच मार्कर्स ले लेते हैं कुछ इस तरह के, और इनको अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारा ऊपर नीचे ना मामला हो। आप इसको अपनी गार्टर की रिजेस को काउंट करके भी ये काम कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 पे लगाया, 1 2 3 4 5 और ये 6 पे लगाया। तो ये इसी तरह से हम करेंगे। ये हो गया। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ये देखिए, अब हमने सीना जो सा ना, वो सिर्फ ये ब्लू से ऊपर ऊपर वाला सीना है। ये हमारा यान जो हमने छोड़ा था लॉन्ग टेल में, ये वही है। इसको हम अपनी सुई में परो लेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये हमने अपना कास्ट ऑन एज देखना है कि कहाँ पे था। ये कास्ट ऑन एज था ना, और ये था आखिरी वाला हमारा कास्ट ऑन स्टिच। इसमें से हम निकाल लेंगे। ये हमारी ये राउंड इसी तरह रहेगा, सर्कल ऐसे ही रहेगा। आप अगर चाहें तो इसको बाद में भर सकते हैं अपने इसी यान के साथ ना। अब हम इसके गार्टर की रेजेस को इस तरह से सीते जाएंगे, और हम मेट्रो स्टिच से चूँकि सी रहे हैं तो हमने अपनी सीधी साइड ही ऊपर रखनी है। ये बार पकड़ा, ये देखें
ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा हमारी ये सिलाई आ रही है और ये और हमने क्राउन से थोड़ा सा नीचे 3-4 गार्टर की रेजेस तक ना इसको सीना है ताकि थोड़ी बोनट की जो फिटिंग है ना वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी आए। अगर आप सिर्फ क्राउन ही स्टिच करेंगे तो बोनट थोड़ी लूज़ फिट रहेगी। तो मैं चाह रही हूँ ज़रा अच्छी तरह फिटिंग हो उसकी, तो मैं थोड़ा नीचे तक उसको कर रही हूँ स्टिच। और ये मैंने जहाँ तक मार्कर लगाया यहाँ तक मैंने स्टिच कर लेना है। ये हमारे हो गए और इसको रिमूव कर देते हैं। ये क्राउन की शेप है, स्टार आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, पहना हुआ और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। अच्छा, आप ना ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सॉलिड कलर में बनाएं तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। मैंने वेरीगेटेड यार्न लिया तो वो इतना प्रोमिनेंट हो नहीं रहा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको कोई आई कॉर्ड वगैरह बना सकते हैं, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये गार्टर के रिजेस हैं और वैसे भी ये पीछे ही आ जाना है। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल निटर हैं और आप इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देना चाहते हैं तो आप इसके गिर्द आई कॉर्ड ऐड कर सकते हैं। मैं बिगिनर्स को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये रफ़ल से पहले ये यहाँ पे हमने रफ़ल शुरू किया ना, इससे ये देखें 1 2 3 4, इससे पहले ये जो 5 रिज है ना, 5th रिज है, इसकी बैक साइड से आपने स्टिचेस उठाने डबल पॉइंटेड नीडल्स के साथ। आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तो आप रेगुलर नीडल से भी उठा सकते हैं। 3 स्टिचेस आपने उठाने हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी उठाएं। 1 2 और ये 3। क्योंकि रफ़ल को तो नहीं हमने बांधना ना, ये जो फ्रिल बनाई है इसको तो नहीं हमने बांधना, हमने तो जहाँ पे कैप हमारी ख़त्म हुई है उसको बांधना है। अब आप इसकी आई कॉर्ड बनाएंगे 3 स्टिचेस उठा के। हमारे पास वर्किंग यार्न लेफ़्ट साइड पे है, हमने अपनी ये डबल पॉइंटेड नीडल को स्लिप किया और अपनी वर्किंग यार्न को तीसरे स्टिच से घुमा के पहले स्टिच पे ले आए पीछे की तरफ ही रखते हुए, और ये इनको नेट कर लिया। तो ये हमारे पास आई कॉर्ड बनती जाएगी। इसी तरह इसी स्टेप को आपने फॉलो करना। वर्किंग यार्न लेफ़्ट साइड पे है, इसको घुमा के दूसरी तरफ ले आए और ये कर लिया, आई कॉर्ड बना ली। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल्स नहीं हैं तो आप इसी तरह 3 स्टिचेस उठा के गार्टर स्टिच में भी नेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल्स नहीं हैं और आप आई कॉर्ड बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, आप इसको स्लिप करने की बजाय क्या करें, ये वर्किंग यार्न है, इसको आप दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र करें टिप टू टिप, 1 2 3 और फिर इसको नेट कर लें 1 2 3। सही, फिर आप इसको दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र करें 1 2 3, फिर आप इसे नेट कर लें 1 2 3। तो इस तरह से आप डबल पॉइंटेड नीडल्स के बगैर भी अपनी आई कॉर्ड बना सकते हैं। ये दोनों आई कॉर्ड्स बन गई हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। ये यहाँ से लेके तकरीबन 12 इंच तक है, ये तकरीबन 12 इंच, 12 इंच पूरी नहीं है, उससे थोड़ी कम है। अब देखें, ये मैंने इसकी फ़िनिशिंग कर ली है, इस आई कॉर्ड की ना फ़िनिशिंग कर ली है, इसकी अभी रहती है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी। अच्छा, ये इस तरह के जो काम होते हैं ना, यहाँ पर आके ना बंदे को
क्या कहना चाहिए, दिल नहीं छोड़ना चाहिए अपना काम, उसकी जो फिनिशिंग है ना वो प्रॉपरली करनी चाहिए, उससे वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है आपका काम ना। आप 1-2 बार इसको वीव इन करें। थोड़ी सी ना मज़बूत हो जाएगी क्योंकि हमने तो सिर्फ स्टिचेस उठाए ही हुए हैं ना। और ये 1-2 दफ़ा वीव इन करके मैंने इसको नॉट लगा दिया। ये नॉट लग गई। अब ये ऐसे नहीं छोड़ना। ये जो आपके पास आई कॉर्ड है ना, ये होलो होती है, अंदर से पाइप की तरह की होती है। तो आपने अपनी नीडल इस तरह से डालनी है दरमियान में। आपको महसूस हो कि वो दरमियान में ही जा रही है, कहीं से बाहर नहीं निकली हुई। जैसे ये देखें, यहाँ से नज़र आ रही है ना कि अंदर की तरफ है और बाहर से कहीं नहीं नज़र आ रही। ये आपने अपनी नीडल इस तरह से डाल के आई कॉर्ड में ये धागा जो है इसको ऐसे किया, इसके अंदर डाला और इसको निकाल लिया, तो ये धागा अंदर की तरफ वीव इन हो जाएगा, अब नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह हमने ये वाला एज भी बनाना है इसका, जो ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए आपकी जो सुई है ना, वो उसके जो होल है ना, जो उसकी पाइप का जो अंदर वाला हिस्सा है ना, पाइप सा बना हुआ ये होलो है अंदर से, तो उधर आपने इसको वीव इन करना है। ये देखें कहीं से सुई बाहर नहीं है। इस तरह करके जितना लंबा आपका है, ज़्यादा लंबा अगर हो तो पूरा भी अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 आधे इंच तक डाल लें वो भी काफ़ी है। ये इसको किया, ये देखें। अब मुझे ना यहाँ पे नॉट लगी हुई अच्छी लगती है, वैसे लगता थोड़ा सा ना डिज़ाइन एलिमेंट आ गया, तो मैं एंड पर एक इसको नॉट लगा देती होती हूँ इस तरह से। तो ये हो गई हमारी फिनिशिंग इसकी। ये देखें, अब ये रफ़ल से अंदर की तरफ है, क्योंकि रफ़ल जौन सी है वो हमारा डिज़ाइन का एक्सटेंडेड पार्ट है, वो उसका इस तरह से ये बंधेगी आके, और ये ऐसे चेहरे से ऊपर की तरफ शेड की तरह आएगी ना रफ़ल हमारी। और ये हमारे पास इस बोनेट की फ़ाइनल लुक आई है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।